बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम वैष्णो माता जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे पूरी यात्रा और दर्शन करवाएंगे वैष्णो माता के। और अभी मैं निकलने वाला हूँ, बस अभी मैं बाइक से जाऊँगा कालीबड़ी तक। मुझे मेरा दोस्त छोड़ के आएगा कालीबड़ी तक। आगे मैं बस में जाऊँगा हीरानगर तक। आगे फिर दीदी के साथ जाना है, वो आगे देखते हैं किस में जाते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ, निकलता हूँ, ठीक है। पूरी यात्रा आपको दिखाऊँगा और बने रहना। जय माता की। चलो चलते हैं, यात्रा शुरू कर। चलते हैं, आपसे मिलते हैं आगे। दोस्तों कुछ ही देर में मैं कालीबड़ी पहुंचने वाला हूं। उसके बाद मैं अपने दोस्त को बाइक दे दूंगा, ये घर को लेके आ जाएगा और मैं आगे चला जाऊंगा। फिर मैं कालीबड़ी पहुंच गया, इसको मैंने बोला जा तू, मैं बस में बैठ जाता हूं। मैंने देखा बस आगे पहले खड़ी थी, उसमें जाके मैं बैठ गया। फिर कुछ देर के बाद बस चलने लगी। फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई बस में और ठंडी ठंडी हवा ली। फिर कुछ ही देर के बाद मैं हीरानगर पहुंचा, बस चली गई। मैंने टैबलेट ले ली, सफ़र में मुझे दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने टैबलेट खाई। उसके बाद दीदी आ गए, उनके साथ मैं बैठ गया। और उसके बाद कानू मेरे को देख रहा था कि क्या कर रहा है। जे कानू परेशान हो रहा था कि जे कैमरा मेरे मुंह में ही घुसा देगा। फिर इसको भी परेशानी हो रही थी। अभी कुछ ही देर में हम जम्मू पहुंचने वाले हैं। जम्मू से फिर कटरा जाएंगे, लगभग आधे डेढ़ घंटे का रास्ता है। उसके बाद फिर हम पैदल यात्रा करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलो आगे आपको मिलते। दोस्तों उसके बाद मैंने पहाड़ देखे, आपको मैं बता नहीं सकता, इतना बढ़िया व्यू था। कैमरे में इतना बढ़िया नहीं दिख रहा था जितना बिना कैमरे के दिख रहा था। कभी अगर आप वैष्णो माता नहीं आए हो तो जरूर आना, और जो आए होंगे उनको पता होगा इस व्यू के बारे में। इस रोड पे मज़ा आ जाता है। फिर देखिए आप और भी व्यू। उसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी, मैं सोने लगा। मैंने देखा कानू भी सो गया था। फिर थोड़े टाइम के बाद हम ब्रेक ली हमने, और थोड़े टाइम के लिए हम बैठे थे। कानू आम के पेड़ पे चढ़ के मज़े ले रहा था, मैं गाड़ी में आ गया। उसके बाद हम निकले उधर से, देखा हम माता के पास जा रहे थे, और जितना पास जा रहे थे उतना मज़ा आ रहा था। और थोड़े थोड़े दर्शन होने शुरू हो गए थे। और देखिए नज़ारा, देखिए आप, देखिए। दोस्तों लंबा सफ़र तय करके हम कटरा पहुंच ही गए, और कटरा सिटी बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। कुछ देर के बाद हम कटरा के स्टेशन, रेलवे स्टेशन पहुंचे, और कुछ यात्री अपने घर को जा रहे थे और कुछ यात्री यात्रा करने के लिए माता के पास जा रहे थे। उसके बाद हमें खाना खाना था, भूख लग रही थी, हमने खाना ऑर्डर किया, और कुछ ही देर के बाद हमने खाना ख़त्म कर दिया और कार को पार्किंग में लगाया और अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी। और ये रही दोस्तों आप सबकी कटरा सिटी। उसके बाद हमने सबसे पहले जो काम करना होता है, आपको पता ही है, यात्रा पर्ची बनाना। और आधार कार्ड सभी अपने पास रखें, अगर आपका जाने का प्लान है तो बिना आधार कार्ड के आपको यात्रा पर्ची नहीं मिलेगी। हमारी यात्रा पर्ची बन गई थी, और उसके बाद हमारी यात्रा शुरू हो गई थी। हम धीरे धीरे जाने लगे थे, और माता का मंदिर, माता का दरबार पास आने लगा था। हमें उतना ही मज़ा आने लगा था। और उसके बाद हमें देखा कि
इतनी सारी चुनियाँ किसी ने यात्रियों ने जो बांधी हुई है, इसका रीज़न तो मुझे पता नहीं था। फिर मैंने कानू को उठा लिया, कानू भी देख रहा था कैमरे में। फिर चलते चलते हम पहुंच गए जहां से यात्रा शुरू होती है। आप इसे यात्रा पॉइंट भी कह सकते हो, जहां से यात्रा हमारी शुरू हो जाती है और जहां पे सबसे पहले चेकिंग होती है आपके सामान की, जो भी आपने बैग वगैरह लिए होंगे, और आपकी भी चेकिंग होगी कि आपने कहीं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह आदि का इस्तेमाल जहां उनको छुपाया तो नहीं है बैग में, वो आपकी चेकिंग होगी। और उसके बाद यात्रा इधर से शुरू हो जाती है। और देखिए जहाँ पे आपको घोड़े वगैरह, पिट्ठू वगैरह सब मिल जाते हैं। और फिर हम निकल पड़े यात्रा के लिए। लोग तो काफ़ी थे और गर्मी भी काफ़ी थी। कुछ ही देर के बाद हमारे सामने आ गया गुलशन कुमार का जो लंगर है, वो आ गया था। ये रहा जो आप सबका लंगर, आप सबके लिए जो यात्री हैं उनके लिए फ्री लंगर है। और ये नीचे को जो लोग जा रहे हैं, जो नया रास्ता है, जो नया रास्ता बना हुआ है। और इधर था लंगर, वो नीचे लंगर है, आप जहाँ पर लंगर खा सकते हैं फ्री में। और फिर हमने यात्रा शुरू कर दी थी और यात्रा हमारी शुरू हो गई थी। कुछ ही देर के बाद दोस्तों बाल गंगा आ गई। फिर हमने इधर दर्शन किए और फिर हम और आगे बढ़ गए, क्योंकि हमें और काफ़ी सफ़र अभी तय करना था। और जैसे जैसे आगे जा रहे थे, चढ़ाई उतनी बढ़ी जा रही थी और हमें ज़्यादा थकान भी हो रही थी। और फिर मैंने कानू उठा लिया और कानू भी पूरे मज़े से यात्रा अपनी कर रहा था। और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। और दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते हमें गर्मी और सारे नज़ारे देखने को मिले। एक खूबसूरत मंदिर भी आपको जहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर हनुमान, हर एक देवता की यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्ति है, जहाँ से आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हो। लोग फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। फिर मैं आगे बढ़ गया और फिर मैं आगे बढ़ रहा था और गर्मी भी हो रही थी। और जहाँ पे डोल भी होता है, आप डोल पे नाच भी सकते हो। और फिर से मैंने कानू को उठा लिया। कानू भी फुल मज़े में, फुल मूड में अपनी यात्रा। फिर मैंने नीचे की ओर देखा, कटरा सिटी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। फिर मैं यात्रा के लिए और आगे बढ़ा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे गर्मी लग रही थी। मैं थोड़ी सी रेस्ट करने के लिए बैठ गया और रेस्ट की, गर्मी थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं फिर से शुरू हो गया। फिर हम पहुंच गए अर्धकुंवारी के लिए। दो रास्ते थे, एक सीधा आप माता के मंदिर के लिए जा सकते थे और एक अर्धकुंवारी के लिए जा सकते। दोस्तों क्या कटरा सिटी लग रही थी, देखने में आनंद आ रहा था। और फिर हम अपनी यात्रा शुरू किए। हम अर्धकुंवारी पहुंचने ही वाले थे और अर्धकुंवारी हम पहुंच गए। अर्धकुंवारी में मैं बहुत बार आया हूँ और इस बार जो मैंने देखा वो पहली बार मैंने देखा। इतने सारे लोग, लगभग मैं 20 से ज़्यादा बार, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, अभी मेरे को याद नहीं है कि कितनी बार मैं आ चुका हूँ। मगर इस बार जो मैंने लोग देखे ना, मैं देखते ही रह गया। और अर्धकुंवारी के दर्शन हम नहीं कर पाए और बाहर से हमने माथा टेका और अपनी यात्रा और आगे शुरू कर दी माता के दरबार के लिए। अर्धकुंवारी में इस बार बहुत ही ज़्यादा लोग थे, पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी। जहाँ से आप माता के लिए जा सकते हो, दरबार के लिए जा सकते हो। हमने जहाँ से यात्रा शुरू कर दी और आगे बढ़ गए हम। उसके बाद हमें एक बंदर दिखा, वो पता नहीं किस सोच में पड़ा था, बोल रहा था भैया खींच मेरी फ़ोटो, खींच ले। वो भी सोच में सोने लगा था। मैंने बोला भाई सो जा तो, मैं बस जा रहा हूँ। मैं आगे बढ़ा और फिर मुझे दिखा 2.5 किलोमीटर माता का मंदिर, माता का दरबार। फिर फेस पे आई स्माइल। फिर देखा 1.5 किलोमीटर भवन और आई स्माइल। और हम खुश हुए कि बस पहुंचने वाले हैं। और कुछ ही देर के बाद माता का दरबार,
बहुत दूर छोटा सा दिखने लगा। फिर तो हम मन ही मन प्रसन्न हुए कि बस माता के चरणों में पहुंचने ही वाले हैं। और आगे बढ़ते ही और पास पहुंच गए और मज़ा आया। फिर हम आगे निकल गए। जैसे जैसे हम जा रहे थे लोग भी बढ़ रहे थे और काफ़ी लोग इस बार मैंने देखे, बहुत सारे लोग आए थे और सभी माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। हम भी बढ़े। हमने फिर प्रसाद लिया। प्रसाद आप ले सकते हो। प्रसाद का जो प्राइस रखा गया वो 100 रुपीस और 50 का रखा गया है। और फिर हम आगे बढ़ गए और माता के दरबार पहुंच ही गए थे और जहां से आप जा सकते हो दर्शन करने के लिए। और हम बस कुछ ही दूर थे माता के दरबार से। बस मन ही मन खुश हो रहे थे कि दर्शन के लिए हम पहुंच गए। हमारी जो यात्रा है वो सफल होने जा रही है। आपको जहाँ पे लॉकर वगैरह दिखेंगे, अपना सामान फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है अंदर, ना ही कुछ गाड़ी वगैरह। तो ये रहा माता का दरबार, आप अच्छे से देखिए। और फिर हम पहुंच गए माता के दरबार। आप देखिए आगे पीछे से कितना खूबसूरत। फिर हम सो गए थे। सुबह उठा, दर्शन किए। देखिए कितना बढ़िया सुबह का नज़ारा था। उसके बाद जो कंबल लिए थे उनको जमा करवाना था, वो हमने कंबल जमा करवाए और दर्शन हमने कर लिए थे। उसके बाद हमने कंबल जमा करवाए। उसके बाद फिर से बाहर आके हमने नज़ारा देखा। मन को शांति मिली। मन कह रहा था कि इधर ही बस आए। फिर हम आगे बढ़े और फिर हमने पूरे चारों ओर कैमरा घुमाया आपके लिए, आपको दिखाने के लिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, इधर से देखिए कितना बढ़िया लग रहा था। सुबह का टाइम था, लगभग 6:45 का टाइम था। कितना बढ़िया लग रहा था। उसके बाद दोस्तों जो यात्रा के लिए शुरू हो गया था भैरव घाटी के लिए। उसके बाद हम आ गए थे घर के लिए।